मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का जो मंगलाचरण से पढ़ेंगे। श्रीमान भस्वत्रयतुंगशालम जगद्दिगंबोधमाय प्रदीप समन्वितो द्योतयत् यदीयो भवन्तु ते शंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका दूसरा परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है। अवधि ज्ञान पेज नंबर 15 पेज नंबर पर 26 नंबर का जो छंद है 26-27 जो एक पैराग्राफ में दिया गया है उसको पढ़ना है। दूसरे परिच्छेद की परिकथा शुरू हुई थी जब जिनमती नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज के समक्ष जाकर किसी जीव ने यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, संसार में सुख कितना है और दुख कितना है। ठीक है, इस प्रकार का जब प्रश्न किया तो आचार्य ने समाधान देते हुए ये नहीं बता दिया कि बहुत दुख है या बहुत सुख है या क्या है क्या नहीं है, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने दृष्टांत पूर्वक इस बात को समझाने की कोशिश की। और किस बात का दृष्टांत दिया? वही दृष्टांत दिया जो हम बचपन से जिस चित्र को मंदिर में देख रहे हैं और हमारे मंदिर में भी यहाँ पीछे लगा हुआ है। यूजुअली सभी मंदिरों में ये चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। इसे बोलते हैं संसार दर्शन। इसमें किसका दिग्दर्शन कराया गया है? संसार का दर्शन कराया गया है, संसार की वस्तु स्थिति को दिखाया गया है ना। ये चित्र क्यों लगे हैं? ये चित्र इसलिए लगे हैं कि अगर भगवान से भी अगर थोड़ी बहुत दृष्टि हटे और अगर हम भगवान के मार्ग में जा रहे हैं तो कदाचित हमारा इधर उधर देखना भी हुए तो हमें चित्र को देख करके राग का माने लौकिक अप्रशस्त राग का पोषण ना हो, बल्कि हम धर्म में परिणाम रहे, शुभ परिणाम रहे। इसीलिए आसपास ऐसे चित्र भी हमारे को देखने को मिलते हैं कि कहीं लगे कि बहुत दुख हो रहा है और एक बार देखा कि भैया संसार का स्वरूप ही दुख है, तो उस चित्र से हमारे वो एक बार में बिना किसी के कहे, बिना किसी के समझाए, हमें उस चित्र को देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि संसार में दुख ही दुख है ना, सुख है ही नहीं। तो ये जब संसार की वस्तु स्थिति ऐसी है तो फिर हम महा सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इन चित्रों को लगाया जाता है। ज्ञानी जीवों के जो चित्र हैं वे हमें प्रेरणा देते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये सारी बात है। चित्र तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हैं कि चित्र में क्या है ना। एक वर्ड में जल्दी से बता देता हूँ, बार बार सुनिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। एक जीव भयंकर जंगल में जाता है और कौन उसके पीछे पड़ जाता है? हाथी। बहुत शांत होगा बेचारा, एकदम शांत परिणाम वाला। कैसा हाथी था? क्रुद्ध, है ना। क्रुद्ध माने गुस्सैल, गुस्सा में था वो, शांत नहीं था, है ना। तो वो गुस्सैल हाथी उसके पीछे पड़ गया और इतना बड़ा हाथी और छोटा सा जीव, है ना, छोटे से हम
तो वो भागता 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 एक कुएं की तरफ गिर गया। कुएं में नीचे देखता है तो क्या प्राप्त करता है कि एक अजगर उसका इंतजार कर रहा है मुंह खोल करके, है ना। हाथी मृत्यु को गणने वाले यमराज के समान है, और वो जो बड़ा अजगर है वो नरक और निगोद के समान है, वो पिता निगोद के समान है वो अजगर जो है ना। और ये जीव वृक्ष के किसी दृढ़ पुंज से, किसी डाली वगैरह के सहारे से, किसी गुच्छे वगैरह के सहारे से उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है। तभी वो देखता है कि दो चूहे, सफेद और काले चूहे, जो दिन और रात का प्रतीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का प्रतीक है, वो धीमे 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 करके उस डाली को क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं। जो किस बात का प्रतीक है कि ऐसे ही धीरे 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 समय हमारा और आपका जो है वो व्यतीत होता जा रहा है। ऐसी ही आयु जो है वो पल पल बीतती जा रही है, क्षीण होती जा रही है, ये हमारे समझा रहे हैं। तभी वो क्रुद्ध हाथी, हाँ एक चीज और रह गई कि वो वहां पे 4 सर्प और आ जाते हैं जो उसका साइड से उसका इंतजार कर रहे हैं, जो 4 कषायों का, 4 गतियों आदि का प्रतीक होते हैं। तभी वो क्रुद्ध हाथी, जिस वृक्ष के सहारे से वो जीव लटका हुआ था, उसको हिलाने डुलाने लगता है। इससे क्या होता है, इससे मधुमक्खियों का छत्ते में जो मधुमक्खियां होती हैं वे हिल डुल जाती हैं और वो उस जीव को डंक मारने लगती हैं। अब उस जीव के शास्त्र अनुसार कितनी विपत्ति कही है, ऐसे तो हमारे साथ है। संसार में विपत्तियां विपत्तियां हैं, एक विपत्ति खत्म हो तो दूसरी विपत्ति है। पुत्र की विपत्ति खत्म हो तो माँ की विपत्ति शुरू हो जाती है, माँ की विपत्ति खत्म हो तो पत्नी की विपत्ति शुरू हो जाती है, पत्नी की खत्म हो तो फिर सास की विपत्ति शुरू हो जाती है। किसी ना किसी की विपत्तियां चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है, यही विपत्तियां हैं। अब वो विपत्तियों में वो जीव कितना दुखी है, सोचो, मेंटली भी फिजिकली भी सभी रूप से वो दुखी है ना। और तभी वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ टपक रहा है, और वो जैसे ही ऊपर करके देखता है तो उसके शहद की बूंद उसके ओठों पर गिरती है, और वो टेस्ट कर लेता है। और टेस्ट करता है तो चूंकि फ्रेश शहद था तो उसे स्वाद आता है, उसे अच्छा लगता है, और उस शहद के स्वाद में वो आसक्त हो जाता है, शहद के स्वाद में वो लीन हो जाता है, अपने दुखों को भूल करके, दुखों को भूल करके लीन हो गया। ये हमें थोड़ा कम अपराध लगे, लेकिन वहां से निकलने का उपाय ही नहीं सोच रहा और विस्मृत हो गया, और उसे ये खबर नहीं कि थोड़ी देर बाद अभी हाथ में दर्द होगा, कितनी देर हम होल्ड करके उस पर रख सकेंगे, थोड़ी देर बाद दर्द होगा तो हाथ क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ पाप पाप का ही उदय चल रहा हो। पूर्व पुण्योदय के प्रभाव से एक विमान में बैठे हुए जीव उनको हाथ देकर के बुला रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हारे को बहुत दुख हो रहा है ना, बहुत विपत्ति हो रही है ना, हमें तुम्हारे पास, लाओ हाथ दो। इतना भी नहीं कर पाते हम, हमें हाथ देने में भी कष्ट आता है। खड़े हुए हैं कि लाओ हाथ दो, मुनिराज खड़े हुए हैं कि हम है ना, अमरचंद आचार्य शब्द कहते हैं, मैं खड़ा हूं ना, और हम उनको हाथ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो वह जीव कह रहा है हाँ अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, बस थोड़ा स्वाद और ले लूं, बस थोड़ा स्वाद और ले लूं। ऐसे ही यह जीव निरंतर बहाने करे जा रहा है, बस अभी करता हूँ, अभी धर्म करूंगा, अभी करूंगा। जब दुकानें बंद नहीं होती थी तब कहते थे कि समय नहीं मिलता, है ना। अब दुकानें बंद हो गई तो फिर समय ही समय है, फिर कितना धर्म हम कर रहे हैं, बोलो। हमने क्या बढ़ा, समय मिलने पर हमने किस चीजों को बढ़ाया। अगर विपत्ति का समय चल रहा है तो उसको समता से समझना था, तत्व ज्ञान के बल पे इसको बिताना था। लेकिन इस विपत्ति के समय में भी हमने विषयों की ही प्रधानता रखी, विषयों को ही मुख्य रखा। जो गप्पे हम पहले 5 मिनट कर पाते थे, अब समय होने के कारण घंटों बीत जाते हैं और गप्पे चलती रहती है ना। पहले पटियाबाजी हम थोड़ा कम देर के लिए कर पाते थे क्योंकि हमें घर भी जाना होता था, सुबह दुकान भी खोलनी होती थी। लेकिन अब हम पटियाबाजी खूब देर के लिए रात में 11-11, 12-12 बजे तक करते रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो हमने क्या बढ़ाए, हमने भोग भोगने का ही तो बढ़ा दिया। यूं तो हम समय के अभाव के कारण, साफ समय नहीं है इसलिए जल्दी मंदिर नहीं आ पाते, समय नहीं है इसलिए ये नहीं कर पाते, समय नहीं है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब समय हुआ तो हमने क्या किया, इसका मतलब सचमुच ऐसा है कि हमें करना वरना कुछ नहीं है, हमें बहानेबाजी करनी है।
जिसे करना होता है वो सभी समयों पे कर लेता है, और जिसे नहीं करना होता है वो बहानेबाजी करता रहता है। इसीलिए यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारा प्रमाद ही नजर आ रहा है। वो जीव भी प्रमादी होकर के, प्रमादी मतलब सोना ही नहीं होता, जो घंटों घंटों रात दिन मेहनत करते रहना भी प्रमाद है, क्योंकि आत्महित का कार्य नहीं किया ना तुमने। आत्म कल्याण के लिए बताओ क्या किया तुमने, अपने को समय कितना दिया, सोचो। दुनिया आपको उपदेश देती है कि थोड़ा बीवी के समय साथ समय बिताओ, खुद को भी लगता है थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताओ। आजकल के सब लोग जो पेरेंटिंग की टिप्स देते हैं वो सब बताते हैं, अपनी माँ के साथ समय बिताओ, अपने पिता के साथ समय बिताओ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, और इस दुख की घड़ी में भैया एक दूसरे के साथ समय बिता लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो लोग व्यवहार में उचित है, लेकिन अपने साथ कितना समय बिताया, अपने आत्म कल्याण में हमने कितना समय दिया, बोलो। तब दिया तो हम मंदिर आए थे, मंदिर में तो तुमने भगवान के साथ समय बिताया। कुछ आया समझ में? हम भगवान के साथ समय बिताया सो इतना किया सो तो उत्तम है, जिनवाणी के साथ समय बिताया सो किया सो उत्तम है। लेकिन भगवान कह क्या रहे हैं, जिनवाणी कह क्या रही है कि भाई अपने लिए भी समय निकालो, और वो हम नहीं निकालते, इसका मतलब हम प्रमादी हैं। ठीक है, ये विचार करने की बात है। आप लोगों को वो दृष्टांत याद है, संसार में सुख कितना है दुख कितना है, उसका एक दृष्टांत दिया था। हाँ, कि संसार में अगर दुख देखा जाए और दुख का माप किया जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो सुख और दुख का माप नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा थोड़ा ना बोला जाता है कि हमें 1 किलो दुख हो रहा है, ऐसे कभी सुना आपने? ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि 1 किलोमीटर हमारे को सुख हो गया, है ना। सुख को मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा रफ आइडिया तो लगे कि सुख कितना है दुख कितना है। तो यहाँ आचार्यों ने दृष्टांत देकर के क्या समझाया कि संसार में दुख तो मेरु पर्वत के समान है, माने बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा विपत्तियां हैं संसार में। ये स्वरूप है, क्यों चौथे काल में कि पांचवें काल में कि छठवें काल में? अरे सभी काल में, मनुष्य गति में कि देव गति में, बोलो किस गति में सुख अधिक है दुख अधिक है? सुनो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत। जैसे नरक में विपत्तियां अधिक हैं, स्वर्ग में उसके मुकाबले विपत्तियां कम है। लेकिन दुख की देखो, वहां जो विपत्ति की बात कही वो बाह्य प्रतिकूलताओं की बात की, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना, हमारे भी जीवन में दुख बाह्यकृत जितना नहीं है उतना खुद के दिमाग कृत ज्यादा है, खुद के विकल्पों द्वारा किया गया दुख ज्यादा है, बाह्यकृत दुख कम है। कई बार कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक है, तो भी मन में कूड़ा पड़ लगे, दुर्विकल्प चल रहे हैं, खोटे खोटे चिंतन चल रहा है, बुरा बुरा चल रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा, कोई कुछ कह भी नहीं रहा, वो भी अपने आप ही अपने ही मन से अपने ही विकल्पों से अब ऐसा हो रहा होगा, देखना जी ऐसे करेंगे, जो मानते थोड़ी ना ये ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, व्यर्थ में दुर्विकल्प कर रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा। और दुर्विकल्प कर करके कौन दुखी हो रहा है? अभी भी दुखी हो रहे हो, और जिनवाणी कहती है कर्म बंद करके भविष्य में भी दुखी हो गए। हम देखो कितनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं अपनी, वर्तमान में भी दुखी होते हैं और कर्म बंद कर करके भविष्य में भी पूरी तैयारी कर लेते हैं कि हमारे को दुख हो। तो यहाँ आचार्यों ने कहा कि संसार में विपत्तियां और दुख तो मेरु पर्वत के समान है, और सुख कितना है ना, सरसों के दाने के समान। माने सुख इतना थोड़ा है, इतना अल्प है, और दुख इतना ज्यादा है। ये सब हम यहाँ पर समझ चुके हैं। कल का जहां पर हमने खत्म किया था उससे शुरू करते हैं। जो संसार में अगर सुख हो जाए तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इंडिया में नहीं मिले, अपन अमेरिका रह करके देखें, हो सकता है वहां मिलता हो, क्योंकि आखिरकार हम लोग अट्रैक्ट तो वहीं से ही हो रहे हैं, उन्हीं के कल्चर से, उन्हीं के रहन सहन से, उन्हीं के खाने पीने से, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ इंडिया में तो नकली मोमोज मिलते हैं, अब आप लोग तो समझते नहीं हो कि आजकल के आपके जितने भी बच्चे हैं ना, ये सब वही ठेले पे खड़े हुए मिलेंगे, है ना, उसी के ठेले पे। हो सकता है यहाँ अच्छी चाउमीन नहीं मिलती हो, अच्छी चीजें नहीं मिलती हो, अच्छा डोसा नहीं मिलता, अपन दूसरी जगह चलते, साउथ इंडियन का तो भैया डोसा अच्छा ही होगा,
वहां सुख हो। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, आचार्य ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि भाई खोजने से अग्नि में शीतलता मिल सकती है कदाचित, है ना, जो कि एक्चुअल में नहीं मिलने वाली। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि कदाचित ऐसा हो जाए कि अग्नि में हमारे को शीतलता मिल जाए, लेकिन संसार में सुख तो कभी नहीं मिलेगा। तो ये सोचना छोड़ दो कि हम वहां रह लेंगे, यहाँ रह लेंगे, गांव में सुख नहीं है, शहर में रहने लग जाएंगे तो सुख हो जाएगा, है ना। अभी गांव में रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं नहीं है, यहाँ घूम नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, ना पार्क है ना मॉल है। हो सकता है शहर में जाएंगे, वहां पार्क मिलेगा, मॉल मिलेंगे, नई नई बिल्डिंग्स मिलेंगी, घूमने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हो सकता है हम वहां सुखी हो जाएं। आप देखो ना, एक्चुअल में आप इस सभी चीज का अनुभव करते हैं, हम सब सुख के नाम पर यही सब तो कर रहे हैं। आज भले, एक सामान्य बात बता रहा हूँ जो मैंने देखी है, भले ही कोई भी कुंवारी लड़की या कोई भी लड़की खुद कितने ही खराब गांव में रहती हो या खुद कैसे छोटे गांव में रहती हो, लेकिन वो सपने कहाँ करके देखती है कि उसकी शादी कहाँ होनी चाहिए, है ना, है ना। और उसकी शादी तो भैया दिल्ली हो, मुंबई में रहने वाला हो, जयपुर जैसी जगह पर, ऐसे राजस्थान लखनऊ में रहता हो, बड़ी बड़ी जगह पर, आगरा रहे, जसवंत नगर। जसवंत नगर में कौन है, क्या है जसवंत नगर में, क्या है जसवंत, वहां शहर में रहेंगे तो मजा है। भले यहाँ अपने घर में बहुत बड़ा घर रहने को मिले तो नहीं, वहां हमें कोठरिया में रहेंगे। भले यहाँ हमारे को शुद्ध दूध मिले, लेकिन नहीं, हम वहां वो पैकेट वाला पिएंगे, नकली वाला। भले यहाँ पे हमें अच्छी सब्जियां मिले, लेकिन नहीं, वहां हम नाले वाली सब्जी खाएंगे। आपको पता है जयपुर का तो मैं रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, जयपुर में ज्यादातर सब्जियां जो होती है वो नाले के पानी से सींची गई होती है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज बहुत है ना कपड़े की। आप देखते हैं ना, बेडशीट के बहुत प्रिंट होता है, रजाइयाँ बहुत फेमस है। ज्यादातर ज्यादातर, ऐसे मैं पूरी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर जो सब्जियां आती है तो सब नाले के पानी से सींची हुई होती है, उस फैक्ट्री के पानी से जिसमें से केमिकल निकल रहा है, जिसमें वो केमिकल अगर नदियों में छोड़ दिया जाता है तो मछलियां मर जाती हैं, और उसकी सींची हुई सब्जी वहां खाते हैं। अब रोग तो होंगे धीरे धीरे, लेकिन नहीं नहीं, रहना है वही। क्यों क्यों, अरे शहर में रहने में मजा आता है, शहर में रहने में मजा आता है, क्यों, शहर में रहने वाले सारे सुखी हैं। हम सोच, माने कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना कोई सोचता भी नहीं, कि बुद्धि पे इतने पत्थर पड़ गए। अगर हमें रहना भी है, मान लो मुझे लग रहा है कि शहर में रहने से सुख होगा, तो एक बार विचार तो करो कि शहर में रहने वाले सुखी है कि नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि गांव में रहने से सुख होगा? नहीं, कहीं रहने से सुख नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं, ना गांव में सुख है ना शहर में सुख है। हम ये कहना चाहते हैं ना नौकरी में सुख है ना बिजनेस करने में सुख है। हम ये कहना चाहते हैं ना देव गति में सुख है ना मनुष्य गति में सुख है। हम ये कहना चाहते हैं सुख अपने में है और परमार्थ से सिद्धिशिला में। वास्तव में देखा जाए तो सुख अपने में है, सुख यहाँ है, तो शहर जाकर मिलेगा कि गांव में रहने से मिलेगा? अपने में जाने से मिलेगा। अब समझ में आ रहा है सुख कहाँ है और सुख की खोज कहाँ हो रही है। ठीक है, इतनी बात हमारी यहाँ तक हो चुकी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15 से 26 नंबर के पैराग्राफ। देखिए, अब देखिए मूर्ख जनों का यहाँ पे स्वरूप समझाते हैं। मूर्ख जन विषयों के निमित्त से उत्पन्न हुए दुख को सुख इस नाम से कहते हैं। रुको रुको रुको, क्या कहा? मूर्ख जन विषयों के निमित्त से उत्पन्न हुए दुख को सुख इस नाम से कहते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जीव को होता तो दुख, लेकिन उसे समझता है सुख। कैसे? अपनी कल्पना से, हम अपनी कल्पना से किसी में भी सुख समझने लग जाए। हम कोई बात नहीं, अपने बच्चे का पेट भर जाए बस इसी में ही सुख है, कोई बात नहीं, वो लगे पड़े हैं उसके पीछे, भागा भाग लगे, खा लो खा लो खा लो खा लो, और वो खा नहीं रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है। कोई बात नहीं, अब क्या करें, नालायक है, लेकिन खा लो तुम, खा लो तो हमारा मत। खुद परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस परेशान होने में क्या समझ रहे हैं? तुमने खा लिया, बस शांति के लिए।
रात दिन कमा रहे हैं। यहाँ पत्नी फोन करके कहती है भैया खाना मंगा लो, चुप रहो तुम्हें खाने की पड़ी, यहाँ लाइन लगी है ग्राहकों की, इतने दिन से दुकान बंद थी तुम्हें खाने की पड़ी है, तो आज नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? कितने त्यागी हो गए, कैसे तपस्वी हो जाते हैं। ये वे ही लोग हैं जिनके एकासन करने के नाम पर हवा निकलती है, उपवास करने के नाम पर इनका शरीर शिथिल पड़ जाता है, और जब दुकान पे ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई देखता है तो फिर अरे रहने दो। जैसे हमारे शास्त्रों में मुनिराजों के लिए कहा ना कि वो जल्दी से आते हैं, भोजन करते हैं और वो चले जाते हैं, क्योंकि वो गृहस्थों की संगति में नहीं रहना चाहते। ऐसी पत्नी फोन कर करके परेशान कर रही है तो भाई साहब भी आ ही जाते हैं, है ना। और आकर के कितनी जल्दी भोजन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, बिल्कुल तुरंत वो रस नीरस हो जाता है। नमक कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नींबू डला हो या नहीं डला हो सब ओके ओके है। कि कहाँ से त्याग आ जाता है, कहाँ से इतना वैराग्य आ जाता है। सुनना सुनना, परेशान हो रहा है कि सुखी हो रहा है, सच सच बताओ। ये जो झुंझलाहट आ रही है कहाँ से आ रही है? अगर तुम सुखी होते दुकान में रहने से तो ये झुंझलाहट, ये तुम्हारे अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है ना, ये नहीं आती। वो तो मोह के कारण लगे पड़े हो, मिथ्यात्व के कारण लगे पड़े हो, पैसा पैसा है इसमें बुद्धि है इसलिए लगे पड़े हो। लेकिन एक्चुअल में देखे जाए तो खुद क्या हो रहे हो? परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तुम्हारे शरीर में बीमारी हो रही है लेकिन इलाज के लिए वक्त नहीं है। कौन जाए डॉक्टर के पास? 1 घंटा दुकान बंद करो, उतने में 1000 रुपए कमा लेंगे। लगाते ही नहीं लगाते हर बार से दिमाग। खाना नहीं खा रहे हैं, इम्प्रॉपर खाना खा रहे हैं, दवाइयां नहीं ले रहे हैं, जो भी इस तरीके से कर रहे हैं, बोलो इससे कौन दुखी होने वाला है? खुद दुखी हो रहा है लेकिन किसका नाम लेता है? हाँ बस दुकान पे ऐसी भीड़ लगी ना करे, मजा आ गया, मजा आ जाता है। चालक के समय में हो तो एकदम बढ़िया मजा आ जाता है, तो भीड़ भीड़ लगी रहती है, बस ऐसी भीड़ लगी रहे, बस ऐसी भीड़ लगी रहे। सुनो यार क्या कह रहे हैं, मूर्ख जन विषयों के निमित्त से उत्पन्न हुए दुख को सुख इस नाम से कहते हैं। अब देखना आगे, सो ठीक भी है, कारण कि क्या लोग बुझे हुए दीपक को बढ़ गया ऐसा नहीं कहते? है ना। दीपक के लिए जैसे दीपक बुझ गया तो उसको ऐसा नहीं कहते कि दीपक बुझ गया, उसको क्या कहते हैं? दीपक, है ना, बढ़ गया। ऐसे ही दीपक के संबंध में भले अब इतना प्रचलित नहीं रहा हो लेकिन दुकान के संबंध में तो अभी भी ऐसा प्रचलित है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं कहीं पर एक बार जब मैं छोटा था तब मैंने बोल दिया दुकान बंद कराए, अपने घर की नहीं है लेकिन किसी और की भी, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता लेकिन किसी और की जगह की है ना। तुरंत मुझे टोका गया, ये मत बोलो दुकान बढ़ दुकान बंद कर दी, ये बोलो दुकान बढ़ा है। क्यों? ऐसे नहीं बोला जाता कि दुकान बंद होगी, ऐसा बोला जाता है कि दुकान बढ़ा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या हुआ है बताओ? आपके दुकान 2 इंच बढ़ा करके आए हो, सड़क पे कब्जा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? जैसे दुकान के बंद होने को कई जगह पे दुकान को बढ़ाना बोला जाता है, ऐसे ही एक्चुअल में तो मूर्खता ही है। पता है क्या मूर्खता है? इसके पीछे का इंटेंशन क्या होगा? यही इंटेंशन होगा कि हमारी दुकान बंद ना हो, बस ऐसे मत बोलो, बस यही इंटेंशन है और कुछ नहीं है। तो क्या हो गया अगर हम बोल देंगे तो? किसी के बोलने से दुकान बंद होती है? हम तो इतने सालों से यही बोलते हैं अपने भैया से कि दुकान बंद कर दे, तो हो गई बंद। लेकिन इंटर नहीं नहीं भैया ऐसे ऐसे शब्द भी मत बोलो कि हमारी दुकान बंद हो जाए। कुछ ख्याल में आ रहा है? अपने पुण्य पाप पे विश्वास नहीं है, दूसरों के वचनों पे इतना विश्वास है। तुम ऐसे मत बोल दो, तुम ऐसे मत बोल दो, तुम ऐसा मत कहो, ये ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो। क्यों? उसकी आयु नहीं है, उसका पुण्य नहीं है, उसके पाप नहीं है, हमारे कहने से हो जाएगा? बोलो कहने से क्या होता है? हम बोल रहे हैं कि दुकान बहुत बढ़ गई तो बढ़ जाएगी। तो जैसे जगत में मूर्ख लोग दुकान बंद होने को दुकान बढ़ना कहते हैं, ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पे मूर्ख लोग संसार में दुख को क्या नाम दे देते हैं? सुख को नाम दे देते हैं। जैसे शादी में सुख है, जैसे नौकरी में सुख है,
जैसे पढ़ाई में सुख है, जैसे सक्सेसफुल हो जाओ, खूब पैसा हो जाए, इसमें सुख है ना? इसे मूर्खजन क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। और खुद विचार करो तो कितना सुख है, एक एक पे विचार करो, है ना? सबसे पहली मान्यता कि शादी में सुख है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जोक बनते हैं शादी पे बनते हैं, पता है ना? सबसे ज्यादा कॉमेडी बनाई जाती है तो पति पत्नी पे बनाई जाती है। क्यों बोलो? सबसे ज्यादा जोक बनते माने सबसे ज्यादा मजाक बनाई जाती है, सबसे ज्यादा हंसी उड़ाई जाती है। और हर पति हर पत्नी, अरे मैं तो परेशान हूँ, अरे मैं हर पिक्चर में हर टीवी में यही दिखाते हैं बेचारा पति परेशान है, पत्नी भी बहुत परेशान है, पति भी बहुत परेशान है। बोलो, सामने नहीं दिखाई देती हमारे को स्थिति, लेकिन फिर भी अब देखना परेशानियां कहाँ से हैं। हम अपनी ही मिथ्या कल्पना में कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं। घर वालों से दुखी हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, जब शादी हो जाएगी तब अभी और सता लो मम्मी, 2 साल की बात और है। जैसे हम 21 के हुए वैसे हम फरार, जाके मैंने हम शादी कर लेंगे, हम चले जाएंगे, हम अपने पति के घर में रहेंगे, हम बहुत सुख रहेंगे, हम बहुत सुख रहेंगे। मिथ्या कल्पना कर रहे हैं संसार में सुख खोजने की। और फिर शादी हो जाती है, थोड़े थोड़े दिनों में अच्छा लगता है, फिर बाद में बैक टू द नॉर्मल लाइफ आती है और बैक टू द असलियत में आती है। तो फिर बस वही, बदल गए तुम, अब पहले जैसे नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही, हमने ये नहीं सोचा था, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। गलती किसी की नहीं है, गलती हमारे सोच की है, गलती हमारी बुद्धि की है कि हमने उस संसार में सुख खोजा जिसमें है ही नहीं। हमने उन संबंधों में सुख खोजा जिन संबंधों में सिर्फ स्वार्थ था असलियत में। हमने उन जीवों में सुख खोजा जो हमसे अत्यंत भिन्न थे। और हम चाहते हैं भैया सुखी क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए, कैसे होंगे? तो भैया संसार में आप किसी भी चीज की हकीकत देख लो, चाहे देखो विचार करने की बात है, आईएएस बनने को सुख माना जाता है, आईपीएस बनने को सुख माना जाता है, ऐसे बड़े बड़ी कर लो उसको सुख समझा जाता है। असलियत क्या है, कभी विचार करो, कभी खुद सोचो। आपको कैसा लगेगा कि आप इस भारत, आपको पता है आईएएस की जो परीक्षा होती है, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, वो वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ठीक है, इतना कठिन एग्जाम होता है। आपने वो पास किया ना, और आप बन गए एक बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। और आपको पता है किसके ऑर्डर मानने पड़ेंगे? अनपढ़ नेता के। आपको कभी लगता है आपको किसकी सुरक्षा की ध्यान रखना पड़ेगा? वो नेता आएगा, आप क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, कैसी अव्यवस्था फैल रही है, वो आपको 4 लोगों के सामने डांट के चला जाएगा, क्या करके चला जाएगा। आपके ऊपर कितना पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाएगा सोचो। आपको गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन अंदर में उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता है? वो लोग विचार करके, उसकी बाकी सब पे चल रही है लेकिन घर पे नहीं चल रही है, इसका क्या दुख है? उसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है राजनेताओं के द्वारा। और अनपढ़, आप देखो ज्यादातर पॉलिटिशियंस कितने पढ़े लिखे हैं। आप बिहार में चले गए तो वहां तो पढ़े लिखे ही नहीं है कोई भी, और भी सभी जगह यही हालत है। एक 7वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास पॉलिटिशियंस के ऑर्डर मानने पड़ेंगे आपको। नहीं, ऐसे गिल्ट नहीं लगेगा कभी कि बताओ हमने इतनी मेहनत की, इतनी परीक्षा, इतनी टफ परीक्षा क्वालिफाई की, हमें इस मूर्ख की सुननी पड़ रही है? आप अपना पक्ष नहीं रख सकते क्योंकि वो जो कह रहा है वही मानना पड़ेगा, तो आप चुप रहिए, हम जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। नहीं करोगे तो ट्रांसफर कर दिए जाओगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये दुख नहीं है? बोलो, कोई स्थिरता ही नहीं है, कोई सोना ही नहीं है, कभी भी फोन आ जाएगा, कभी भी आपको जाना पड़ेगा। तो कोई लाइफ नहीं है, कोई नींद नहीं है, कोई कोई कुछ चीज ही नहीं है। कौन बताएगा कि ये दुख है? सोचो। ये जिनवाणी बताती है कि तुम्हें जो ये सुख समझ में आता है ना कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के सुख हैं, ये असलियत ये है। जब बड़े ऑफिसर्स के ये हाल है तो उनके अंडर में रहने वालों के भी सब ऐसे ही हैं। इसीलिए संसार में सुख नहीं है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार व्यवहारी जन बुझे हुए दीपक को बुझ गया ना कहकर बढ़ गया ऐसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार
अज्ञानी जन विषय सेवन से उत्पन्न होने वाले दुख में सुख की कल्पना किया करते हैं। दुख में सुख की कल्पना करना है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, दुख में सुख की कल्पना करना। और आप देखेंगे कि जो हमारा सुख है वो सब इसी प्रकार का है, दुख में सुख की कल्पना करते हैं। देखो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन अभी आगे बढ़ता हूं, है ना। देखिए, विषयों से व्याकुल हुए प्राणी दुखदाई को सुख देने वाला मानते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, दुखदाई को क्या मान रहे हैं, सुख देने वाला। सुनो, दुखदाई दो तरीके से लागू होगा और आप लगा लेना। वर्तमान में भी दुखदाई, और उन भोगों को भोगोगे तो भविष्य में भी क्या होगा, दुखदाई। और उन दुखदाई भोगों को क्या माना जाता है, सुखदाई। बोलो, देखो समझना, जल्दी से समझा देता हूँ, पैसा आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है ना, उस पर समझाता हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि पैसा दुखदाई है और उसे सुखदाई माना जाता है। लगता है, आज तक नहीं लगा। कब्रों में पैर लटके पड़े हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है कि और मिल जाए और मिल जाए और फिर क्यों, अभी भी एफडीओ पे नजर है कि सुनो लला, देख लेने का भाई एफडी मैच्योर हो गई कि नहीं हो गई, तारीख तो आ गई, समय तो आ गया। अरे तुम मैच्योर होते जा रहे हो, तुम वृद्ध होते जा रहे हो, जैसे जैसे एक एक साल। मैंने विचार करो, तुम्हारी इस बात पे नजर है कि एक साल पूरा हो जाएगा तो मुझे इतना ब्याज मिलेगा, 2 साल पूरा हो जाएगा फिर इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन साल बीतता जा रहा है, आयु बीतती जा रही है, इस पे नजर ही नहीं जा रही है, ये हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। 10 साल बाद आराम से इतने लाख रुपए मिलेंगे, हाँ हाँ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हम ये कह के तो मरेंगे कि 10 लाख छोड़ के मरे। है नहीं लगता मूर्खता, चाहे तुम 1 लाख छोड़ करके मरो, 10 लाख छोड़ करके मिलो, होने वाला तो सब वही है। क्या क्या फर्क पड़ जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है, सोचो। लेकिन मूर्ख लोग इसको क्या समझते हैं, इसे सुख समझा जाता है। बोलो, धन उत्पत्ति करने में कितने विकल्प करने पड़ते हैं, कितने कितनी दिमाग लगाना पड़ता है, आप सोचो तो। पुरुष लोग, जब महिलाएं कभी कुछ कहती हैं तो एंड में आकर के बोलते हैं ना, 5 रुपए कमा के देखो तब पता चलेगा। बोलते कि नहीं बोलते, कभी कभी एक दिन व्यापार करके देखना तब समझ में आएगा कितनी मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी कम हो क्या, आप लोग भी कह देते हो एक दिन चौका चूल्हा करके देखो तब पता चले, एक दिन घर संभालो तो समझ में आ जाए। अब विचार करने की बात यहाँ ये है, हम खुद समझ रहे हैं कि वो धन कमाना कितना मुश्किल है, कितना विपत्तिमय है। अब मुश्किल है माने दुख है। बोलो, इससे पैसा लेना है, इससे उधार लेना है, वो माल नहीं भेज रहा है, यहाँ कस्टमर झिकझिक कर रहा है ना। जिनकी अपने विचार करके देखो, उधार पे दे दो फिर अपने ही पैसे भीख जैसे मांगने पड़ते हैं, नहीं मांगने पड़ते, लाला दे दो, लाला दे दो। व्यापार तो ऐसे ही चलता है, उधारी पे चलता है। और आपको अपने ही पैसे कैसे मांगने पड़ते हैं, मतलब बार बार जाकर के तगादा करना पड़ता है, बार बार जाकर के उसकी, भैया पैसे दे दो, और वो अभी नहीं है जाओ पैसे आपके, लेकिन वो सामने वाला अभी हमारे पास अभी नहीं है, फिर अगली बार आना, अगली बार आना, अगली बार आना। बोलो, पराधीनता है कि नहीं है, दुख है कि नहीं है। उसके चक्कर में न मंदिर जा रहे हो, न दर्शन कर रहे हो, न स्वाध्याय कर रहे हो, न परिवार को समय दे रहे हो, दिन रात वहां इतनी झिकझिक करते हो, थक हार के टीवी खोल के बैठ जाते हो। किस लिए खोल के बैठ जाते हो, थोड़ा दिमाग का दही हो गया ना जो इतने दिन, थोड़ा रिफ्रेश तो हो। बोलो, है दुख कि नहीं, एक एक झांकी देखो तो आपको खुद समझ में आ जाए सब चीजों का, किस किस का बताओ। लेकिन फिर भी हम उसी को और करने में सुख समझते हैं। जबकि इतिहास उठा के देखो, पुराण उठा के देखो, लोगों की आत्मकथाओं पढ़ो तो समझ में आएगा, इतने इतने वैरागी लोग भी होते थे जो बिना दर्शन पूजन पाठ किए और बिना आराम से अपना पूरा धर्म ध्यान किए दुकान नहीं खोलते थे, और कोई कमी नहीं होती थी उनको, क्योंकि उन्हें अपने पुण्य पाप पे भरोसा है ना। तो मूर्ख हो कि जो तुम्हें अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है। बोलो, अब सुनना, अभी जो तुम ये इतने विकल्प कर रहे हो, इतनी गृद्धता कर रहे हो,
बोलो, वर्तमान में दुखी हो रहे हो? सुनना, वर्तमान में तो दुखी हो ही रहे हो, लेकिन सुनो, सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात इससे और अधिक खराब है। क्या खराब है? ये जो भाव कर करके, दृढ़ता कर करके, इतना तीव्र राग पैसे के प्रति मोह जो है, ये आपको नरक निकोद में ले जाएगा। कितने दुख देगा, ये विचार करने की बात है। बात सिर्फ वर्तमान के ही दुख तक ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात वर्तमान के भावों से बनने वाला जो कर्म है उसके उदय से भी है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तुमने अभी गुस्सा कर दिया, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तुमने अभी एक चींटी मार दी। बात यह है कि उन परिणामों से तुम अभी भी दुखी हुए, अपने भी चैतन्य प्राणों का घात किया, लेकिन उससे होने वाला जो कर्म का बंध है वो जब उदय में आएगा तो ऐसे चिल्लाओगे, हमने क्या पाप किए, हमने क्या पाप किया, हमने क्या पाप किया। ये विचार करने की बात है। तो ऐसे भोग, ऐसा संसार कैसा है बताओ? दुखमय कहा, और मूर्ख जन उसे सुख मानते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, सुनो, विषयों से व्याकुल हुए प्राणी दुखदाई को सुख देने वाला मानते हैं। ठीक भी है। क्यों ठीक है भैया? क्योंकि धतूरे के फल को खाकर व्याकुल हुए प्राणी क्या सब वस्तुओं को सुवर्ण जैसा पीला नहीं देखते? और तुम सबको पीला देख रहे हो और सब तुम्हें कैसा देख रहे हैं? सब तुम्हें मूर्ख समझ रहे हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता है? किसी ने मदिरा सेवन कर लिया हो और वो किसी को कुछ देखे, किसी को कुछ माने, और सब लोग उसको क्या मान रहे हैं? अरे भैया क्या हो गया, पागल हो गए, क्या हो गया, देखो क्या हो गया, कैसे हो गए? तुम नाली में गिर पड़ो और तुम उसको सरोवर समझो, झरना समझो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है पीने वाले लोगों का? वीडियोस आती रहती हैं, उसमें वो नाली में वो जो गंदगी होती है वो खा रहा है। होली के टाइम की वीडियो आई, नाली में लौट रहे हो, तुम उसे झरना समझो, तुम उसे पानी का प्रवाह समझो, लेकिन तुम्हारे समझने से क्या होगा? दुनिया देख करके तुम्हें क्या समझ रही है बताओ? तो जैसे होता क्या है कि धतूरा है ना, उस धतूरे को खा करके सब कुछ क्या लगने लग जाता है? पीला पीला लगने लग जाता है ना, स्वर्ण जैसा लगने लगता है। स्वर्ण भी पीला होता है, लेकिन क्या हो जाता है? अब सुनना, हम जैसे, हम पहले नहीं है, जिस शमशान घाट में हम जाते हैं ना, हम जैसे कितने लोग जल चुके हैं, जल चुके कि नहीं जल चुके? हम जैसे कितने ही मूर्ख आए जो संसार में सुख है, सुख है, सुख है, ये सोच सोच के संसार में ही लीन रहे, और क्या हुआ अंत में? बोलो, ये विचार करने की बात है। इससे किसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अनंत लोग आकर के चले गए और संसार में सुख मानते रहे, लेकिन उनके मानने से संसार में कितना सुख हो गया ये बताओ मुझे। कुछ आ रहा है समझ में? हमारे दादाजी भी संसार में सुख मानते थे, बहुत पुरानी। फिर उनके बेटे भी सुखी मानते रहे, उनके बेटे भी सुखी मानते रहे, उनके बेटे भी संसार में सुख मानते रहे, पैसे में सुख मानते रहे, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते रहे, भाई भाई में लड़ते रहे, सब यही सब होता रहा, और वे संसार में इन्हीं सब चीजों में सुख मानते रहे। बोलो कितना सुख हो गया संसार में? बढ़ गया होगा ना? जिसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी मानते रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला, माने वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हम इस संसार में सुख माने तो क्या सुख हो जाएगा? हम लोहे को सोना माने तो क्या सोना हो जाएगा? हम नमक को शक्कर माने तो क्या वो शक्कर हो जाएगा? नहीं होगा। हम संसार में सुख मानते रहे, इससे सुख नहीं हो जाएगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए आगे, अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार धतूरे के फल के भक्षण से मनुष्य को सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है, और आजकल ऐसे चश्मे भी आ गए हैं ना, रंग बिरंगे। आप रंग बिरंगे चश्मे लगा लो, जरूरी नहीं है धतूरा ही खाओ, है ना। वो कलरफुल चश्मा लगा लो, आप पीले कलर का चश्मा लगा लो तो बोलो पूरी दुनिया कैसी दिखती है, हो गई कि दिख रही है? इसका निर्णय करो। दिख रही है थोड़ी ना। तो ऐसे ही हमें दिख रहा है, लग रहा है, लेकिन है नहीं। संसार में सुख नहीं है। आगे देखिए, उसी प्रकार विषय सेवन में रत हुए प्राणी को भ्रांतिवश, इसे ध्यान रखना, भ्रांतिवश दुख ही सुख स्वरूप
प्रतीत होता है, माने ऐसा ही वो मानता है, ऐसा ही उसको लगने लगता है। आगे देखिए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत देर से यही समझा रहा हूँ कि दुख ही को हमने सुख मान लिया है। ठीक है, आप लोग अगर विचार भी करते हो ना, थोड़ा खाली समय जैसे मिले तो सोचना कि हमने ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो है तो दुख स्वरूप और सुख स्वरूप समझ रहे हैं। सोचना ऐसी कितनी कितनी सारी चीजें हैं जो कैसी हैं, वास्तव में दुख है, और हम अपनी मान्यता में उसे सुख समझ रहे हैं। ठीक है, ये विचार करना, ये अब थोड़ा बहुत आप खुद से भी विचार करना है। आगे देखिए, प्राणियों को जो सुख प्राप्त होता है वह धर्म के निमित्त से ही प्राप्त हुआ है, जितने जीवों को भी हुआ है ना। सीता जी को रामचंद्र जी ने सुखी नहीं किया, रामचंद्र जी को सीता जी ने सुखी नहीं किया, किसने सुखी किया? धर्म ने। कौन किसको दुखी करता है और कौन किसको सुखी करता है? धर्म सहित जीव हो तो कोई दुखी नहीं कर सकता। सुन रहे हो आप लोग? लड़का के कारण दुखी, लड़की के कारण दुखी, बहू के कारण दुखी, नाती के कारण दुखी, पति के कारण दुखी, कि कितने लोग हैं हमें दुखी करने के लिए। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खावे के दौड़ रही है। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा लग रहा है सब हमारे पीछे पड़े रहते, सब हमारे पीछे पड़े रहते, सब हमारे पीछे पड़े रहते। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक ऐसी विद्या है कि सब तुम्हारे पीछे पड़ भी जाए ना, हाथ धोगे, पैर धोगे, नहा धोगे, तो भी तुम प्रसन्न रह सकते हो। ऐसी विद्या है ऐसी विद्या, ले सकते हो। अभी तो एक दो व्यक्ति हमारे पीछे पड़ जाए तो पता नहीं क्या हमारे पीछे पड़ गए, एक बार जय जैन क्या नहीं की, अब हमारी बुराई बुराई करने लगे। रुको अभी निपट के आते हैं। क्या है तुम हमारे बारे में ऐसे क्या कह रही? हमने तुम्हें तुम्हारे कभी ऐसे कहा? तुम हमारे बारे में ऐसे क्यों कह रही? अच्छे लगा था ऐसे सबके सामने, हम ये सब शुरू करने लग जाते हैं। सुनो, इसका कोई एंड नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको पता है सोल्यूशन क्या है? ये कब तक तुम किस किस के द्वार जा जाके लड़ोगे, किस किस को सफाई दोगे, किस किस को क्लियर करोगे? तुम्हें पता है कि हमारे पास ऐसी विधि हमारे आचार्यों ने दी है, हमारी माँ ने हमारे को दी है, माँ जनवाणी ने हमारे को दी है, कि ये पूरा जगत भी हमारे को खाने को दौड़े, हमारे पीछे पड़ जाए, हमें दुख ही करने की कोशिश करें, तो भी हम उस काल में सुखी हो सकते हैं। और पुराण भरे पड़े हैं, पुराण भरे पड़े हैं, लोग पीछे ही पड़ गए, कमर पीछे ही पड़ गया, एक भाव तक नहीं पड़ा। बोलो, 9 भाव कोई कम होते हैं? फिर साहब 9 साल से, 9 साल कुछ नहीं है उसके सामने। 9 भाव से एक आदमी आपके पीछे ही पड़ जाए, बोलो। ऐसे समय में भी पार्श्वनाथ भगवान के जीव सुखी थे धर्म के आश्रय से। ये नहीं कुत्ता नहीं, क्या हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ये नहीं, ये कोई तत्व ज्ञान नहीं है। ये कषाय है। अपन क्या करते हैं, कोई कुछ बोलता है तो अपन ये सोचने लग जाते हैं, अब भैया ये तो जगत की रीति है, कुत्ते भौंकने वाले भौंकते हैं, हम लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं। और हमें क्या लगता है, देखो हम समझ रहे हैं, हमने अपने आप को समझा लिया, हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने तो ये शब्दावली कैसी आई आपकी? ये तत्व ज्ञान है कि कुत्ते हैं उन्हें भौंकने दो, हमें क्या? ये तत्व ज्ञान नहीं है। ख्याल में आ रहा है? जब कोई दुर्वचन, मुनिराजों के भी परिचय और उपसर्ग होते हैं ना, तो कोई वचनों के माध्यम से भी कोई उपसर्ग करता है ना, कोई बुरा बुरा बोले, है ना, जैसे मुनिराज को नग्न बोले, पक्षी बोले, मैला बोले, ऐसे कुछ भी कुछ बोलने लगता है, तो आपको पता है मुनिराज साम्य भाव से, शांत भाव से उसको समता पूर्वक सहन करते हैं। ये नहीं सोचते कि कुत्ता है भौंकने दो। आपको समझ में ये कोई तत्व ज्ञान है, ये कोई अच्छा चिंतन है? माँ जनवाणी के होते हुए हम ये सोचे कि हम हाथी, अपने आप को हाथी बना दिया, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। ये हमने फ्रेज, ये मुहावरा जो है याद कर लिया, अपने आप को हाथी, सामने वाले को कुत्ता। अरे क्यों, मनुष्य गति अच्छी नहीं लग रही? अपने आप को तेरे गति का जीव बता रहे हो, ये तत्व ज्ञान नहीं है। ठीक है, देखिए, प्राणियों को जो सुख प्राप्त है वह धर्म के निमित्त से ही प्राप्त हुआ है। मैं एक बात विचार करने की भी है, सीता जी के जीव को जब अग्नि का जल हुआ तब वे सुखी हो गई,
कि जब लोग उनके ऊपर लांछन भी लगा रहे थे तब भी वे सुखी थी। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। सेठ सुदर्शन का सूली का सिंहासन हो गया, सबको पता है। तो क्या हुआ, जब वो सिंहासन हो गया तब सुखी होंगे। हाँ अब ठीक है, ऐसे तब तब उनके चित्त में शांति पड़ी। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? तो पहले तो सूली का सिंहासन नहीं हुआ, पहले तो पाप के उदय से लोगों ने लांछन लगाया, रानी ने लांछन लगाया, राजा ने मान लिया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? धर्मी जीव पुण्य पाप के उदय से सुखी दुखी नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि पुण्य का उदय हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। और हम लोग क्या करते हैं, बहू अनुकूल हो जाएगी ना तब सुखी हो जाएंगे। अब बहू का अनुकूल होना किसके अधीन है? पुण्य के अधीन है, आपके अधीन भी नहीं है। एक बात कहूं, बहू के अधीन भी नहीं है। तो समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? आप पुण्य सुखी होने के लिए पुण्य के उदय का विचार करोगे, उसका इंतजार करोगे, वेट करोगे कि पुण्य का उदय हो तब मैं सुखी हूं। तो सदा काल किसके पुण्य का उदय रहेगा? सुनो, धर्मी जीव चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, उन दोनों ही उदयों में वे किसके आश्रय से सुखी है? धर्म के आश्रय से सुखी है। ठीक है, उस धर्म के आश्रय से कैसे सुखी होते हैं, कैसे उसकी विधि है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे आचार्य यहाँ पर आगे बताने वाले हैं, जिसकी चर्चा अपन यहाँ कल करेंगे। पर मैं नहीं मरता,
परम प्रभु बनाती है वाणी।